दोस्तों, ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के 73% यूथ ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आपके दिमाग की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को कम कर देता है। हाल ही में हुई एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता को 43% तक कम कर देती है। कुछ स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि जो लोग कम सोचते हैं यानी एक लिमिट में ही सोचते हैं, उनका दिमाग ओवर थिंकर्स के मुकाबले 22% ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इन सारे फैक्ट से आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारी दिमागी क्षमता को अफेक्ट कर रही है। अब बात आती है इस ओवर थिंकिंग नामक समस्या का सोल्यूशन क्या है, यानी हम ऐसा क्या करें जो ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म किया जा सके। आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए मैं लाया हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो तो आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग क्यों करता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। नंबर 1 रीज़न, डोंट लिव इन प्रेजेंट। ज़्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही होता है, आप जो भी काम कर रहे हो उस वक्त अगर आपका ध्यान वर्तमान में ना लगाकर आप अगर पास्ट या फ्यूचर में लगाओगे तो यह आपके लिए ओवर थिंकिंग का कारण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस समय आप सोचते हो कि यार मैंने तो पहले भी बहुत बार एग्जाम दिया है लेकिन एग्जाम तो क्रैक हुआ ही नहीं, शायद इसीलिए इस बार भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचने पर आपका ध्यान कर्म से हट जाता है और आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। जब आप अपना ध्यान कर्म पर ना लगाकर उसके आउटकम पर लगाते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, और अगर आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोचने में ही चली गई तो डेफिनेटली आपको उस काम में असफलता ही मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसीलिए आपको कर्म के ऊपर फोकस करना है, ना कि फल पर। रीजन नंबर 2, फियर ऑफ लूजिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस डर के कारण भी ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं। कोई सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई सोचता है कि मेरी वेल्थ चली गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आप लोगों को केवल 4 टिप्स देना चाहूंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो ओवर थिंकिंग नाम की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। नंबर 4, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवर थिंकर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, इसके बावजूद वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि हाँ, आप जरूरत से ज्यादा सोचने वाले इंसान हो, तभी ये ओवर थिंकिंग नाम की समस्या सोल्व हो पाएगी। इसीलिए सबसे पहले तो आप स्वीकार करो कि हाँ, मैं एक ओवर थिंकर हूँ। नंबर 3, राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जिस भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर पर लिखो। लिखने से हम किसी भी क्वेश्चन के साथ ज़्यादा देर तक ठहर सकते हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन पर गहनता से विचार करोगे तो चांसेस आर हाई कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ही लोगे। अगर समस्या का हल मिल जाए तो ठीक है, और अगर ना मिले तो सोचो कि क्या मेरे ओवर थिंकिंग करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच कर आसान चीज़ को भी मुश्किल बना देते हैं। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इफ देयर इज नो एनिमी विद इन यू द एनिमी आउटसाइड कैन नॉट हर्ट यू। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है ना, कोई शंकाएं नहीं है, तो बाहर वाले क्या खाका आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जो भी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो सब कुछ आपके अंदर है। आप जो चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस जरूरत है सिर्फ लिमिट में सोचने की और हार्ड वर्क में स्मार्टनेस लाने की। नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इंसान को किस तरह से प्रभावित करती है ये तो मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पॉजिटिव इंसान को हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनका दिमाग नकारात्मकता नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, उन्हें सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नजर आती है। इसीलिए पॉजिटिविटी को अपनाओ। पॉजिटिविटी कभी भी ओवर थिंकिंग का कारण नहीं बन सकती है। ज्यादा सोचना बुरा नहीं है, नेगेटिव सोचना बुरा है। पॉजिटिव आप जितना चाहें उतना सोचो, इससे आपको फायदा ही होगा। नंबर 1, लिव इन प्रेजेंट एंड कंसिडर दैट यू आर द बेस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट में ना जीना, वर्तमान में ना जीना ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा कारण है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर समय प्रेजेंट में जीना संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज अभी जो आप काम कर रहे हो उस वक्त अपना पूरा ध्यान उस काम में लगा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आप बेस्ट हैं, आप यूनिक हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं की जा सकती, जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो आपको कुछ हद तक ओवर थिंकिंग से छुटकारा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल।